नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्रिक टू एग्जाम चैनल पर। आज हम संविधान के भागों पर चर्चा करने वाले हैं, जहां पर आपके टॉप 25 एमसीक्यू आपको कराएंगे। ये टॉपिक पढ़ने के बाद आज के बाद आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी एग्जाम हो, पैट हो, आपका एसआई हो, कांस्टेबल हो, एसएससी के और रेलवे के आदि कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक के पढ़ने के बाद आज से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। ये हमारी आप सभी से गारंटी है, क्योंकि संविधान से लेकर मैं प्रतिदिन एमसीक्यू लेकर आऊंगा। जहां पर इस सीरीज का नाम है बेटा, ये बुलडोजर वाला चित्र आप देख पा रहे होंगे। यहां पर बुलडोजर सीरीज 01 लिखा हुआ है। आज यानी कि संविधान की बुलडोजर सीरीज का पहला आपका पार्ट हो चुका है, जिसका नाम है संविधान के भाग। क्या बेटा? संविधान के भाग। आइए, इसको पढ़ने से पहले एक कोटेशन को मैं आप सभी के लिए ऊर्जा प्रदान करेगी ये कोटेशन। आइए पढ़ते हैं। हो चुका अग्राज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है। बेटा जी हाँ, बिल्कुल सच कहा है कि जीत उसी की मेरे प्यारे साथी होने वाली है जो यानी कि संघर्ष कर रहा है। जो संघर्ष करते करते यानी कि बीच में अगर रुक गया, उसकी जीत निश्चित नहीं है। उसकी क्या होगी बेटा? हार होने वाली है। तो हो चुका अग्राज रण का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो इस कोटेशन के साथ आइए हम बढ़ते हैं अपने विषय वस्तु संविधान के भाग प्रश्न नंबर 1 की ओर देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? विकल्प ए नागरिकता, विकल्प बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विकल्प सी मौलिक अधिकार, विकल्प डी मूल कर्तव्य। आइए इस टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा करें। और यहां पर प्रश्न नंबर 1 है नागरिकता। भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं बेटा, भाग 2 में है। अगर यहां पर आपसे बेटा प्रश्न पूछ दे, यहां पर नागरिकता किस देश से बेटा ग्रहण की गई है या अपनाई गई है? ब्रिटेन के देश से अपनाई गई है। और जिसका उल्लेख संविधान के कहां से कहां तक अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक किया गया है। 5 से लेकर 11 तक किया गया है। और भारत में बेटा नागरिकता कैसी अपनाई गई? आपसे पूछ ले कभी भी तो कैसी नागरिकता बेटा? एकल नागरिकता। हम कहां के नागरिक कहलाएंगे? इंडियन, यानी कि कहां के? भारतीय नागरिक। अगर आपसे मेरे प्यारे साथी पूछ ले ऐसा कौन सा देश है जहां पर दोहरी नागरिकता अपनाई गई, तो दोहरी नागरिकता अपनाने वाला राज्य देश कौन सा बेटा हो जाएगा? यूएसए, यानी कि अमेरिका हो जाएगा। अगर आपसे मेरे प्यारे साथी पूछ ले कि भैया तेरी नागरिकता कौन से देश में अपनाई जाएगी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड हो जाएगा, है ना मेरे प्यारे साथी। अब विकल्प आपका ए का जितना आपका पार्ट था आपको बता चुके हैं। नागरिकता भाग 2 कहां से? ब्रिटेन से। अनुच्छेद 5 से 11। कैसी नागरिकता? एकल इंडियन। दोहरी नागरिकता अमेरिका। तेरी नागरिकता स्विट्जरलैंड। आइए विकल्प बी की ओर बढ़ते हैं। विकल्प आपका जो बी है, यहां पर राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जिसे इंग्लिश में डीपीएसपी कहा जाता है, ये संविधान के भाग 4 में वर्णित है। जो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक यानी कि वर्णित किए गए हैं। और जो डीपीएसपी तत्व है ना बेटा, ये किस देश से या कहां से लिए गए हैं, तो इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? आयरलैंड हो जाएगा। और इसका बेटा उद्देश्य क्या होता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। स्थापना करना तो ए भी ऑप्शन नहीं हुआ मेरे प्यारे साथी, बी भी नहीं हुआ, है ना। अब विकल्प सी, यहां पर सी आपका विकल्प है, यानी कि यहां पर दिया गया है भाग 3 में किसका जिक्र है? मौलिक अधिकार का। अब आइए यहां पर मौलिक अधिकार के बारे में आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार संविधान के किसमें है बेटा? भाग 3। भाग 3 में अब मौलिक अधिकार क्या है? अगर आपसे प्रश्न पूछ ले मौलिक अधिकार क्या है, यानी कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण कौमा बौद्धिक कौमा भौतिक आदि का विकास करें उसे क्या बोलेंगे? मौलिक अधिकार। जैसे आपका गाना हुआ, बजाना हुआ, सोना हुआ, खाना हुआ, पीना हुआ, है ना, ये सारे के सारे क्या है बेटा? मौलिक अधिकार है। अगर मौलिक अधिकार है तो यहां पर आपसे प्रश्न बनता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये कहां से कहां तक वर्णित है भारतीय संविधान के, अनुच्छेद 12 से लेकर बेटा 35 तक वर्णित है। अगर आपसे यहां पर मौलिक अधिकार पूछ लिया जाए, मूल संविधान में इनकी बेटा संख्या थी कितनी? 7। अगर वर्तमान में इनकी मेरे प्यारे साथी संख्या पूछ ले तो कितनी बताएंगे? 6। अब कौन सा यानी कि एक को बेटा समाप्त किया गया, तो समाप्त का मौलिक अधिकार का नाम है मेरे प्यारे साथी क्या? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले क्या हुआ करता था मेरे प्यारे साथी? मौलिक अधिकार था, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 19(1) के 4वां अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, जिसे वर्तमान में क्या बेटा? जिसे वर्तमान में समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसकी वर्तमान लोकेशन को बात करूंगा। इसका जो अनुच्छेद है ना 300 का, वह संविधान का भाग 12 में इसे क्या बना दिया गया मेरे प्यारे साथी? मौलिक अधिकार से कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। विधिक अधिकार बना दिया गया। इस कारण इनकी संख्या 7 से घटकर मेरे प्यारे साथी कितनी हो गई? 6 हो गई। अब यानी कि 6 बेटा कौन कौन से अधिकार थे? पहला था मेरे प्यारे साथी समानता का अधिकार, 14 से लेकर मेरे प्यारे साथी 18। दूसरा है आपका मेरे प्यारे साथियों स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से लेकर 24 तक अनुच्छेद। चौथा है आपका धार्मिक का आधार। धार्मिक का आधार यानी कि धर्म से संबंधित अधिकार है, 25 से लेकर 28 तक। अगला 5वां है मौलिक अधिकार आपका शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 29 से लेकर प्यारे साथी 30 तक है। और लास्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद किसमें है वर्णित मेरे प्यारे साथी? 32 में है। इस प्रकार से ये आपकी वर्तमान जो लोकेशन है ये आपके मौलिक अधिकार की है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ये मौलिक अधिकार क्या परिवर्तनीय है, हम बता देंगे यस। क्या यहाँ पर न्यायालय की शरण ली जा सकती है? हम बता देंगे यस। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के द्वारा, हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के द्वारा। अगर हमारे मौलिक अधिकार को मेरे प्यारे साथी उल्लंघन होता है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 व हाई कोर्ट 226 के द्वारा रिट आप दायर कर सकते हो। और क्या है ये बाध्य योग्य है? आप बता देंगे जी हाँ, यानी कि इनके परिवर्तनीय है, यानी कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार से जो लिया था और हमसे भाग 3 में किसका जिक्र है, यहां से आप
देखा विकल्प आपका 3 में किसका जिक्र है मेरे प्यारे साथी? मौलिक अधिकार का। तो इसका उपयुक्त आंसर मेरे प्यारे साथी कौन हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। आइए अब बढ़ते हैं विकल्प प्रश्न की ओर बढ़ेंगे मेरे प्यारे साथी। प्रश्न नंबर 2 आपके समझ आ चुका है। आइए प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए भाग आपका, यहां पर ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, टाइपिस्ट के द्वारा यहां पर ऑप्शन बनाने पड़ेंगे। यहां पर भाग 20 कर लें, यहां पर भाग 9 कर लें, यहां पर आपका भाग 12 कर लें और यहां पर भाग आपका 9 कर लें। आइए अब बढ़ते हैं। अपने विकल्प आपने देख ही लिए हैं। आइए बढ़ते हैं विकल्प ए की ओर। भाग यहां पर 20 है, विकल्प बी है भाग 9A, विकल्प सी भाग 12, विकल्प डी भाग 9। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। भाग 20 में किसका जिक्र किया गया है मेरे प्यारे साथी? संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है। और जो मेरे प्यारे साथी संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग 20 में अपनाई गई है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछ ले ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? 360 में। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से मेरे प्यारे साथी अगर ग्रहण की गई है, तो इसका उपयुक्त मेरे प्यारे साथी आंसर कौन सा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका देश से। आइए अब विकल्प बी की ओर बढ़ेंगे। 9A में किसका जिक्र है बेटा? नगर पालिकाओं का। नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। यहां पर नगर पालिकाओं से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची मेरे प्यारे साथी जोड़ी गई थी? 12। कौन सा मेरे प्यारे साथी यहां पर संशोधन संबंधित था नगर पालिकाओं से? हम बता देंगे मेरे प्यारे साथी 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुसूची 12 में नगर पालिकाओं को जोड़ा गया। और संविधान में भाग कौन सा जोड़ा गया मेरे प्यारे साथी? भाग 9A को जोड़ा गया था। और जिसे संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था नगर पालिकाओं को? 1 जून 1993 को इसमें दर्जा दिया गया। और इसमें कुल कितने विषय मेरे प्यारे साथी बताए गए थे? 18 नगर पालिकाओं से संबंधित विषय थे। आइए विकल्प सी की ओर बढ़ते हैं। विकल्प सी आपका भाग 12 में किसके बारे में दिया गया है? यहां पर केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के मेरे प्यारे साथी बताया गया है। वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से लेकर मेरे प्यारे साथी 300A तक हम केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में पढ़ते हैं। और अगला विकल्प देखेंगे विकल्प डी मेरे प्यारे साथी। और विकल्प डी आपका ये कह रहा है भाग 9 में किसका जिक्र है मेरे प्यारे साथी? पंचायतों का उल्लेख किया गया है। पंचायतों का उल्लेख किया गया है। अगर यहां पर पंचायतों का उल्लेख कौन से मेरे प्यारे साथी आपका भाग हो जाएगा? भाग 9 हो जाएगा। अगर यहां पर ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कभी भी प्रश्न आ जाए 5 और 4 बेटा के पंचायत 5 और 4 कितना? 9 होता है। तो भाग पंचायतों से संबंधित कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? भाग 9 हो जाएगा। और पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में अगर मैं अनुच्छेद की मेरे प्यारे साथी बात करूं, अनुच्छेद 243A से लेकर अनुच्छेद 243O तक पढ़ेंगे। ये हमारे पंचायतों से संबंधित क्या दिया गया है? अनुच्छेद दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर 2 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? डी नंबर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, 2 का डी। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 मेरे प्यारे साथी देखेंगे यहां पर टाइपिस्ट के द्वारा पुनः यहां पर गलती की गई है। यहां पर आपको लिखना है राज्य भाषा। राज्य भाषा का उल्लेख संविधान में किस भाग में उल्लेख किया गया है? और विकल्प ए भाग 14, विकल्प बी भाग 18, विकल्प सी भाग 17, विकल्प डी भाग 20। इस प्रश्न का सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से आंसर बताएं क्या होगा?
क्या हो जाएगा? आइए विकल्प ए की ओर बढ़ेंगे। विकल्प भाग 14 में क्या दिया गया है? केंद्र व राज्य के मध्य लोक सेवाओं के बारे में बेटा बताया गया है। यह संविधान के भाग 14 में है और ये अनुच्छेद आपका वर्णित है मेरे प्यारे साथी 308 से लेकर 323 में वर्णित है। क्या विकल्प ए होगा? नहीं होगा मेरे प्यारे साथी। हमसे क्या पूछी है? राज्य भाषा पूछी है। भाग 18 में किसके बारे में बेटा बताया गया है? आपातकाल के बारे में। आपातकाल के बारे में बेटा बताया गया है। और आपातकाल किस देश से लिए गए हैं? जल्दी से बताइएगा। जापान से, जर्मनी से? जल्दी बताओ। जापान देश से क्या लिए गए हैं? जापान देश से यानी कि ग्रहण किए गए हैं भारत ने क्या? आपातकाल। और आपातकाल का अनुच्छेद अगर मैं वर्णित करूं बेटा, अनुच्छेद 352 से लेकर 360 है। और ये संविधान के कौन से भाग में वर्णित है मेरे प्यारे साथी? भाग 18 में वर्णित है। अगला आपका विकल्प सी है। विकल्प सी भाग 17। भाग 17 में बेटा किसके बारे में बताया गया है? राज्य भाषाओं के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 343 तक आप संविधान के 351 तक पढ़ेंगे। ये संविधान के भाग 17 में मेरे प्यारे साथी क्या है? वर्णित है। और राज्य भाषा कौन सी अनुसूची से संबंधित है? ये आपका हमारा प्रश्न आता है विभिन्न एग्जामों में। तो अनुसूची 8 बताएंगे, क्योंकि हमारे मूल संविधान में यानी कि भाषाओं की संख्या 14 थी। वर्तमान में यानी कि भाषाओं की संख्या बेटा कितनी हो गई है? 22 हो गई है। अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की राज्य भाषा कौन सी है मेरे प्यारे साथी? हिंदी है, जिसे संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसकी एक डेट बेटा निकल कर आती है 14 सितंबर। कब बेटा? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। 14 सितंबर को भारत सरकार के द्वारा एक दिवस भी घोषित किया गया, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और वहीं बेटा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस बेटा मनाया जाता है। उम्मीद है ये सेशन आप सभी मेरे प्यारे साथियों को अच्छा लग रहा होगा। तो प्रश्न नंबर 3 का कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर प्रश्न नंबर 3 का। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में वर्णित है? तो यहां पर आप किस भाग में वर्णित है? विकल्प ए भाग 18, विकल्प बी भाग 14A, विकल्प सी भाग 22, विकल्प डी भाग 20। जल्दी से आप सभी मेरे प्यारे साथियों एक बार पुनः बताएंगे। भाग 18, भाग 18 में मेरे प्यारे साथी किसका जिक्र है? आपातकाल के बारे में, है ना मेरे प्यारे साथी। और आपातकाल का उल्लेख अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक है। कितने प्रकार के आपके प्यारे साथी आपातकाल है? 3 प्रकार के हैं। एक को मैंने मेरे प्यारे साथी बताया था, राष्ट्रीय आपातकाल है ना मेरे प्यारे साथी। और एक क्या बताए? राष्ट्रपति शासन है। और एक क्या बताए मेरे प्यारे साथी? वित्तीय आपातकाल है। और यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 में। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। यहां पर +4, इसमें भी कितना कर दें? +4। तो यहां पर आपातकाल से संबंधित आप प्रावधान देख सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं विकल्प बी की ओर। विकल्प बी 14A। 14A में बेटा किसके बारे में दिया गया है? अधिकरणों के बारे में बताया गया है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 323A और संविधान के अनुच्छेद 323B में आपका वर्णित किया गया है। आइए विकल्प सी की ओर देखते हैं। भाग 22 में क्या दिया गया है? संक्षिप्त नाम दिया गया है। संविधान का संक्षिप्त नाम वह हिंदी में
प्राधिकृत प्राधिकृत पाठ के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक हम आपके संविधान के भाग 22 में वर्णित है, जबकि आपका यहाँ पर भाग जो आपको 20 दिखाई पड़ रहा है मेरे प्यारे साथी, तो भाग 20 में आपके क्या दिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान संशोधन की मेरे प्यारे साथी प्रक्रिया दी गई है। ये संविधान के कौन से भाग में हो जाएगा, भाग 20 में मेरे प्यारे साथी हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ग्रहण की गई है, तो इसका उपयुक्त आंसर कौन मारेंगे बेटा, दक्षिण अफ्रीका बताएंगे। अगर मैं आपसे पूछ दूं संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के भाग 20 में किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 360 में क्या है इसकी प्रक्रिया वर्णित है। तो इस प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, 4 का डी। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न एग्जाम में सीधे छपेगा, ये हमारी आपसे गारंटी है। आइए पढ़िएगा यहाँ पर क्या पूछा गया है हमारे में, संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के बीच वित्तीय संबंध दिए गए हैं। विकल्प ए भाग 10, विकल्प बी भाग 12, विकल्प आपका सी भाग 14, विकल्प डी आपका भाग 14A। जल्दी से इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथी उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सभी बताएं। पानी ले आ दो बेटा। आइए भाग 10 को देखेंगे, एससी व एसटी। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक किया गया है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र भाग 10 में वर्णित है। और मैं बात करूं भाग डी पर, भाग 12 में क्या है, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध प्यारे साथी बताया गया है। और ये अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद 300 का तक हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 12 में, इसके बारे में आपसे बताया गया है। और यहां पर विकल्प सी भाग 14 है। भाग 14 में किसके बारे में बताया गया है, केंद्र व राज्य के मध्य लोक सेवाएं हैं। लोक सेवाओं का वर्णन बेटा किया गया है। अनुच्छेद 308 से लेकर अनुच्छेद 323 तक किया गया है। और विकल्प आपका डी को देखेंगे, भाग 14A में किसके बारे में बेटा बताया गया है, अधिकरण के बेटा बताया गया है। यहाँ पर अनुच्छेद 323A हो जाएगा और प्यारे साथी, और क्या हो जाएगा 323B। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर फॉर बी हो जाएगा, 5 का बी। केंद्र व राज्यों के बीच हमसे वित्तीय संबंध पूछा गया है। भाग आपके 12 होगा, अनुच्छेद 264 से लेकर 300 का तक आपके अनुच्छेद में वर्णित है। इस प्रकार से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। विकल्प ए भाग 2, विकल्प बी भाग 4, विकल्प सी आपका 3 है भाग, विकल्प डी आपका भाग 18। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइएगा। जी, उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों ने इसका आंसर दे दिया होगा। आइए बढ़ते हैं विकल्प ए की ओर। भाग 2 में किसका जिक्र है प्यारे साथी, नागरिकता का। नागरिकता संविधान के कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक। कौन से भाग में है मेरे प्यारे साथी, भाग 2 में वर्णित है। कहां से ली गई है आप बताएंगे मेरे प्यारे साथी, ब्रिटेन से ग्रहण की गई है। कैसी नागरिकता बेटा ग्रहण की गई है, तो हम बता देंगे कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता ग्रहण की गई है। यही सारी चीजें बताई। और भाग 4 अब में किसका जिक्र है मेरे प्यारे साथी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना बेटा, संविधान के भाग 4 में वर्णित है। रोमन संख्या में IV के से प्रदर्शित करते हैं।
और ये कहां से कहां तक बेटा वर्णित है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। और इसका बेटा ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य क्या होता है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और जिसका अनुच्छेद आपका जो 38 36 से लेकर आपके 51 दिए गए हैं, उसमें अनुच्छेद 38 है जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है। और यहां पर अगला जो आप भाग देख पा रहे हैं, भाग 3 में क्या दिया गया है? मौलिक अधिकारों के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से बेटा ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका देश से क्या है बेटा? ग्रहण किए गए हैं। मूल संविधान में इनकी मेरे प्यारे साथी संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में यहाँ पर संख्या कितनी है बेटा? 6 है। कौन सा समाप्त कर दिया गया? अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो आपका कौन सा? संपत्ति का अधिकार प्यारे साथी। और किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? उस संशोधन का बेटा क्रम कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे क्या बना दिया गया बेटा? कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 300A में इसे वर्णित कर दिया गया है। तो इस प्रश्न नंबर 6 का उपयुक्त आंसर मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और क्योंकि हमसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व पूछे गए हैं जो कि आपके किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। कौन से देश से? आयरलैंड से। भाग 4 में है, 36 से 51 तक है। उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जिसका अनुच्छेद 38 से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मतलब है प्रत्येक राज्य, कोई भी भारत का राज्य हो, अधिक से अधिक जनता को क्या है बेटा? सुख और सुविधाओं को देना चाहता है। इस कारण से लोक कल्याण, लोक माने जनता, जनता का ज्यादा से ज्यादा क्या है? सुख व सुविधाएं दी जा सके, ऐसी यानी कि राज्य की स्थापना करेगा, राज्य करेगा। आइए अब बढ़ते हैं विकल्प। विकल्प सारे हो गए, इसका करेक्ट आंसर भी हो गया। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। मेरे प्यारे साथी प्रश्न नंबर 7 को ध्यान पूर्वक देखें। भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के हृदय में स्थापित करने की बात कही गई है? विकल्प ए प्रस्तावना में, विकल्प बी मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, विकल्प सी संविधान की अनुसूची 4 में, विकल्प डी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में। आइए इस प्रश्न का कौन सा उपयुक्त आंसर सही होगा? यहां पर विकल्प ए है प्रस्तावना में इस प्रकार की कोई भी बात नहीं की गई है कल्याणकारी राज्य की, लेकिन कुछ मामलों में यहां पर की गई है। यहां पर उपयुक्त आंसर आपको सुनना है। विकल्प बी मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3, ये भी नहीं होगा। संविधान की अनुसूची 4, यहां पर किसका जिक्र है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन मेरे प्यारे साथी दिया गया है, सीटों का बंटवारा है ना। और राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में मेरे प्यारे साथी? 80 में है। जबकि सीटों का बंटवारा 80 के क्लॉज 2 में वर्णित है। राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है मेरे प्यारे साथी? 250। अगर यहां से आज से वर्तमान में पूछ ले कितनी? 245। 245 में 233 कहां से चुने जाएंगे? राज्यों से। 12 सदस्यों को यानी कि राष्ट्रपति क्या करता है मेरे प्यारे साथी? मनोनीत करता है। ये सारी की सारी चीजें भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में वर्णित की गई है। सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में राज्यसभा से कितनी है बेटा? 31 सीटें हैं। ये आपका सवाल यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया है और ये हमारा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब विकल्प डी की ओर बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में, क्योंकि संविधान भाग 4 में क्या बेटा दिया गया है? डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। और जिसका कार्य भी बेटा क्या होता है? लोक कल्याणकारी
राज्य की स्थापना करना, जिसका एक अनुच्छेद मैंने आपसे वर्णित किया था, किस अनुच्छेद में, 38 में। तो इसका 5-7 का कौन सा उपयुक्त आंसर मेरे प्यारे साथी हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर आपका 8 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 1 में, भाग 2 में, या फिर भाग 3 में, या फिर भाग 4A में? मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? आइए यहां पर आप सभी से इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, पहले तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 8 का क्या आंसर होगा? सेशन सही लग रहा होगा। अगर सही लग रहा हो तो सभी विद्यार्थी बाई टाइप करें, अगर नहीं लग रहा है, कुछ कमी अगर है तो यहां पर एन टाइप करें, जल्दी से टाइप करें बाई और एन। आइए बढ़ते प्रश्न नंबर 8 की ओर। भाग 1 में बेटा किसके बारे में वर्णित है? संघ शासित राज्य और राज्य क्षेत्रों के बारे में बेटा वर्णन किया गया है, जहां पर अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक वर्णन हम संघ शासित राज्य व राज्य क्षेत्रों का वर्णन देखते हैं संविधान के भाग 1 में। यहां पर इनकी संख्या बेटा कितनी है? 8। राज्य कितने हैं यहाँ पर वर्तमान में? 28। अब यहां पर विकल्प ए होगा, नहीं होगा। अब विकल्प आपका बी है। बी में क्या बेटा दी गई है? नागरिकता। और नागरिकता किस देश से ग्रहण बेटा की गई थी? हम बताएंगे, ब्रिटेन से। ब्रिटेन का मतलब यहाँ पर क्या लेंगे? यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके लेंगे। और कहां से कहां तक अनुच्छेद वर्णित है? अनुच्छेद 5 से लेकर मेरे प्यारे साथी 11 तक वर्णित है। और मैं यहां पर बात करूं भाग 3 में क्या वर्णित है मेरे प्यारे साथी? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वर्णित है, जो कि संविधान में कहां से है? 12 से लेकर 35। और किस देश से मेरे प्यारे साथी लिए गए हैं? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। अब बढ़ते हैं विकल्प डी की ओर। ये भारतीय संविधान के भाग 4A में क्या वर्णित है? संविधान के भाग 4A में क्या वर्णित है? यानी कि यहाँ पर वर्णित है मेरे प्यारे साथी मौलिक कर्तव्य। क्या बेटा? मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है। अगर अनुच्छेद मेरे प्यारे साथी यहां से आपसे पूछ ले 51 का में यानी कि वर्णित है। अगर यहां पर आपसे पूछ ले मूल संविधान में संख्या इनकी कितनी थी? मूल संविधान में संख्या मौलिक कर्तव्य की कितनी बेटा? 0। किस वर्ष जोड़े गए? किस वर्ष जोड़े गए संविधान में? 1976 में जोड़े गए। कौन सा बेटा संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो आप बताएंगे मेरे प्यारे साथी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन सी यहां पर समिति के सिफारिशों पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति। उम्मीद है सभी मेरे प्यारे साथियों को सेशन अच्छा लग रहा होगा, जिनके अनुसार कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो यहां पर आप आंसर मारेंगे 10। और वर्तमान में अगर आपसे प्रश्न आ जाए वर्तमान में कुल यानी कि मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आंसर मारेंगे 11। इसे कब बेटा जोड़ा गया? 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इनकी संख्या बेटा क्या हो गई? 11 हो गई। और ये किस देश से बेटा ग्रहण किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। यूएसएसआर यानी कि ये रसिया देश से लिए गए हैं या रूस से, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। और यहां इसे प्रश्न नंबर 8 को डबल स्टार बना लीजिएगा, क्योंकि यह आपका जो प्रश्न है सीधे के सीधे एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में छपने वाला प्रश्न हो सकता है। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथी स्क्रीनशॉट ले लें। और इसका जो विकल्प 8 का हो जाएगा कौन सा सही मेरे प्यारे साथी? डी नंबर हो जाएगा। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों ने सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथी
प्रश्न नंबर 9 को प्यारे साथी देखेंगे। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में है? विकल्प ए भाग 8, विकल्प बी भाग 5, विकल्प सी भाग 6, विकल्प डी भाग 7। आइए इस प्रश्न की व्याख्या को देखते हैं। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या किस भाग में है? विकल्प ए को तोड़ते हैं। भाग 8 में किसका बेटा वर्णन किया गया है? संघ शासित या केंद्र शासित राज्यों के बारे में बेटा बताया गया है। केंद्र शासित राज्यों के बारे में, तो विकल्प ए होगा, नहीं होगा ना। अब विकल्प बी है। विकल्प बी में किसके बारे में बताया गया बेटा? संघ सरकार के बारे में बताया गया है। सरकार का मतलब क्या बेटा लेते हैं? कार्यपालिका, यानी कि करने वाली सरकार को ही क्या कहते हैं ना? सरकार कहते हैं। क्योंकि हमारा संविधान 3 पिलर पर खड़ा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि कहने का मतलब है कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी और विधायिका होगी। और इसका एक चौथा स्तंभ भी संविधान का माना गया है, जिसे बोलते हैं मीडिया या पत्रकारिता, है ना। 4 स्तंभ हो गए। अब यहां पर संघ सरकार, और संघ सरकार में बेटा क्या कौन कौन से पद आते हैं यहां पर जानेंगे। राष्ट्रपति, यहां पर इसका वर्णन इस प्रकार से कर रहे हैं। भाग 5 कौन कौन से पद आते हैं? भारत का राष्ट्रपति का पद आएगा, यहां पर उपराष्ट्रपति का बेटा पद आएगा, महान्यायवादी का पद आएगा, महालेखा परीक्षक का पद आएगा, और किसका पद आएगा मेरे प्यारे साथी? संसद का आएगा। यहां पर संसद में बेटा कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा का पद आएगा। और किसका पद आएगा मेरे प्यारे साथी? प्रधानमंत्री का भी पद आएगा। अब यहां पर आपसे जो चर्चा की है, राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपसे पूछ ले? 52 में। उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में बेटा? 63 में। महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में? 76 में। बहुत ही हिट सवाल, और इसे क्या बोला जाता है? महालेखा कैग बोला जाता है। अनुच्छेद 148, ये भी हिट सवाल। संसद का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 79 में। लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में। राज्यसभा का उल्लेख 80 में। इसकी एक बेटा ट्रिक बताई थी मैंने बेटा, क्या है? सरला मौसी, सरला संसद 79 में, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा 79, 80, 81। प्रधानमंत्री का पद कौन से यानी कि अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74 व 75। अब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो ये आपके प्रधानमंत्री से संबंधित क्या है बेटा? अनुच्छेद है। और संघ सरकार में आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक जो वर्णित किया गया है संविधान के भाग आपके 5 में संघ सरकार के बारे में बेटा बताया गया है। और हमसे प्रश्न भी क्या पूछा है? संघीय कार्यपालिका। तो इसका आंसर कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। उम्मीद है मेरे सभी प्यारे साथियों को प्रश्न नंबर 9 समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए भाग 8, विकल्प बी भाग 5, विकल्प सी भाग 6, विकल्प डी भाग 7। भाग 8 में बेटा किसके बारे में? केंद्र शासित राज्यों के बारे में बेटा बताया गया है। भाग 5 में अभी हाल ही में बेटा किया संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बेटा बताया गया है। अनुच्छेद 52 से देखा था 151 तक, जबकि भाग आपका जो 6 बेटा परिवर्तित है ये राज्य सरकार के बारे में परिवर्तित होता है। जो संविधान आपका कौन सा, संविधान में भाग कौन सा बेटा? 6 है। आइए राज्य सरकार का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक वर्णित कौन सा है? भाग 6 में वर्णित है।
और राज्य सरकार के अंतर्गत सबसे पहला महत्वपूर्ण पद कौन सा है? राज्यपाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। दूसरा यहाँ पर महत्वपूर्ण पद आ जाता है मुख्यमंत्री, अनुच्छेद कौन से में? 163 में आ जाता है। और यहाँ पर एक चीज जानने की बात है, यहाँ पर क्या होगी बेटा? मुख्यमंत्री को सलाह देने के लिए विधानसभा होगी, और क्या होगी प्यारे साथी? विधान परिषद होगी, विधान परिषद, और जिसका साथ देने के लिए आएंगे राज्य की विधानमंडल। क्या? राज्य विधान मंडल होगा, यानी कि द्विसदनी सदन होगा, विधानसभा व विधान परिषद। और यहाँ पर क्या होगा? महाधिवक्ता का पद होगा, महाधिवक्ता का पद होगा, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में बेटा किया जाएगा। ये सारे के सारे कार्य आपके संविधान के भाग 6 के अंतर्गत महत्वपूर्ण पदों के बारे में हम सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो अपने आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, और प्रश्न नंबर जो 10 का आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि हमसे राज्य सरकार का उल्लेख ही हमसे पूछा गया है दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। भारत के संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला यह सवाल है प्यारे साथियों। इसका उत्तर बताएं जल्दी से मेरे प्यारे साथी सभी। ग्यारह का कौन सा आंसर आ जाएगा? राज्यों से कौन सा भाग संबंधित है? हम प्यारे साथी अभी पिछले ही बताए भाग 6 है, और यहाँ पर वर्णन अनुच्छेद 152 से लेकर देखा था हमने 237 तक देखा था। जैसे महत्वपूर्ण पद राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा हो गई, विधान परिषद हो गया, महाधिवक्ता हो गया, आदि सारे के सारे पद कहां से? भाग आपके 6 से लिए गए थे। केंद्र शासित प्रदेशों से कौन सा भाग संबंधित होगा? तो यहाँ पर भाग आपसे कौन सा संबंधित है मेरे प्यारे साथी? भाग 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथी 11 का कौन सा हो जाएगा? 11 का बी आंसर सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था का प्रावधान है? विकल्प ए भाग 6, विकल्प बी भाग 9, विकल्प सी भाग 9A, विकल्प डी भाग 8। आइए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगामी आपके एग्जाम होने वाले यूपीएसआई और पेट के एग्जाम में ये सवाल छपेगा, ऐसा हमें संभावित लग रहा है। और संभावित अगर ये है पेपर, तो इसका पूर्ण से यहां पर व्याख्या करेंगे। भाग 6 में हमने क्या बताया बेटा? राज्य सरकार के बारे में, राज्य सरकार के बारे में वर्णन किया गया, अनुच्छेद 152 से 237 देखा। भाग 9 में किसका वर्णन है बेटा? पंचायतों का, पंचायतों का वर्णन किया गया है। इसको अगले पेज में देखते हैं। यहां पर आपका भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। जो भाग 9 पंचायतों से संबंधित है, इसका आर्टिकल बेटा है 243 ए से शुरू होकर यहां तक जाता है 243 ओ तक। और ये पंचायती राज व्यवस्था क्या बेटा? भारत में पंचायती राज्य व्यवस्था को लागू कराने वाली समिति या लागू करने वाली समिति बलवंत राय मेहता। कब गठन? 1957। बलवंत राय मेहता समिति थी, मेहता समिति थी, जिसने कौन सा आधार बताया? पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई।
त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने का उन्होंने एक निर्णय दिया। यानी कि सबसे पहले क्या होंगे मेरे प्यारे साथी, गांव होगा, गांव के ऊपर क्या होंगे मेरे प्यारे साथी, ब्लॉक होगा, ब्लॉक के ऊपर क्या होंगे, जिला होंगे। इस प्रकार से यानी कि इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की और पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को मेरे प्यारे साथी लागू किया गया राजस्थान राज्य में। कहां पर मेरे प्यारे साथी, राजस्थान में। और आपका जिला कौन सा था, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए राजस्थान का नागौर, अगर आपसे बेटा गांव भी पूछ दे कौन सा हो जाएगा, बगधई नामक गांव में कब लागू की गई, यह भी आपसे आंसर पूछा जाता है। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पहला राज्य त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था। अगर आपसे यह भी पूछ दे कि सेकेंड राज्य पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय कौन सा लागू किया था, तो 11 अक्टूबर 1959 को किसने लागू की थी, आंध्र प्रदेश राज्य ने लागू की थी। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक जो आपसे माना जाता है भारत का, बलवंत राय मेहता माना जाता है। और क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव होते हैं मेरे प्यारे साथी, चुनाव यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से गांव का अब चुनाव प्रधानी का प्रत्यक्ष रूप से, ब्लॉक प्रमुखी के यानी कि यहाँ पर आपके अप्रत्यक्ष रूप से हो जाएंगे। कहां पर, अप्रत्यक्ष रूप से। जिला पंचायत अध्यक्ष को अगर चुनेंगे यहाँ पर आपका जिला पंचायत अध्यक्ष, यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष। तो यह चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में बेटा होता है। जैसे गांव में प्रधान उसे प्रत्यक्ष, यहाँ पर गांव में बीडीसी खड़े होते हैं वहां पर भी प्रत्यक्ष, और जिला पंचायत सदस्य होते हैं यहाँ पर भी प्रत्यक्ष। यानी कि जब भी हम मत डालने जाते हैं, हमारी मत डालने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत कर दी गई थी, जहां पर जब भी हम मत डालेंगे 3 प्रकार के हमें क्या मिलेंगे, वैलिड पेपर मिलेंगे, जहां पर प्रत्यक्ष हम चुनाव में भागीदारी कर सकते हैं। एक तो ग्राम प्रधान को चुनेंगे, और क्या बताया हमने, बीडीसी को चुनेंगे। एक क्या चुनते हैं मेरे प्यारे साथी, जिला पंचायत अध्यक्ष को, जिला पंचायत सदस्यों को बेटा, जिला पंचायत सदस्यों को 1, 2 व 3। अब यहां पर प्रधान को जीतने के बाद ये बीडीसी हमारे किसको चुनते हैं बेटा, ब्लॉक प्रमुख को, ब्लॉक प्रमुख को। यहां पर हमारी भागीदारी कैसी हो जाएगी बेटा, अप्रत्यक्ष हो जाएगी। अब यहां पर तीसरी जो आपका ऊपरी स्तर है, जिला पंचायत सदस्य। ये सदस्य किसको चुनेंगे बेटा, जिला पंचायत अध्यक्ष को, यानी कि चेयरमैन को चुनने का कार्य करते हैं। और चुनने का कार्य यहाँ पर जनता के द्वारा, हमारे द्वारा कैसा होगा, अप्रत्यक्ष होगा। यानी कि यहाँ पर भागीदारी प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से देखी जा सकती है। अब मैं यहाँ पर आप सभी से और भी बात करूं कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची बेटा जोड़ी गई थी, कौन सी, 11वीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत संविधान के भाग कौन सा जोड़ा गया, भाग 9 जोड़ा गया। और 9 जोड़ने के दौरान 9 जोड़ने इसमें संशोधन किया गया। जो संशोधन बेटा किया गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया, जिसे संवैधानिक बेटा दर्जा दिया गया 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 24 अप्रैल को एक दिवस भी बेटा घोषित कर दिया गया, पंचायती राज दिवस, है ना वे प्यारे साथी, पंचायती राज दिवस। और पंचायती राज दिवस में अगर आपसे विषय पूछ ले, कितने विषय दिए गए हैं मेरे प्यारे साथी, 29 विषय दिए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके भाग 9 से संबंधित इस प्रकार का एनालिसिस रहा है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था, संविधान में पंचायती राज व्यवस्था किस भाग में है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। मेरे प्यारे साथी बने रहिएगा वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है। आगे प्रश्न बहुत ही मजेदार होने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आज से संविधान के जो भाग हैं, इससे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हमने आपको गारंटी पहले ही बता चुके हैं और गारंटी भी है।
कोई भी आप एमसीक्यू देखिएगा और सीधे एग्जामों में इस टॉपिक से आपको सवाल मिलेंगे, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो में। प्रश्न नंबर 13 का जवाब दीजिएगा, संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन लोक सेवाओं का उल्लेख है? अब यहां पर विकल्प ए भाग 14, विकल्प बी भाग 12, विकल्प सी भाग 13, विकल्प डी आपका भाग 17। तो इस प्रश्न का मेरे प्यारे साथियों क्या आंसर हो जाएगा? भाग 14 में किसका जिक्र किया गया है? केंद्र प्लस राज्यों के मध्य अधीन लोक सेवाओं का किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, जिसका अनुच्छेद 308 से लेकर 323। तो 13 का कौन सा मेरे प्यारे साथी? ए नंबर हो जाएगा, हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 मेरे प्यारे साथियों क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है? विकल्प ए निर्वाचन के बारे में, विकल्प बी संविधान संशोधन के बारे में, विकल्प सी आपात उपबंध से संबंधित है, विकल्प डी राजभाषा से संबंधित है। जल्दी से इस प्रश्न नंबर 14 का आंसर मेरे प्यारे साथी बताइएगा। आइए बढ़ते हैं। जो निर्वाचन की प्रक्रिया है ये संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर प्यारे साथी 329 तक वर्णित है ना प्यारे साथी। संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के भाग किस में है बेटा? भाग 20 में है। अनुच्छेद अगर मैं वर्णित करूं बेटा 368 में है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है अगर ये आपको मैं डिस्कस करूं? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। आपात उपबंध के यहां पर बात करूं, आपात उपबंध संविधान के भाग कितने में है बेटा? 18 में है। किसका आपात उपबंध? अगर आपात उपबंध किस देश से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं? जर्मनी के देश से लिए गए हैं। आपात उपबंध से संबंधित भाग आपका 18 है, जहां पर आपात उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 18 में 352 से लेकर 360 तक जिक्र किया गया है। जबकि यहां पर आपात उपबंध 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे साथी? 3 प्रकार के। एक होता है बेटा राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 में है। एक होता है मेरे प्यारे साथी राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356 में है। एक होता है मेरे प्यारे साथियों वित्तीय आपातकाल, हमारे साथ याद करते रहिएगा 360। अब राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार बेटा लगा है? 3 बार। 1962 में, 1965 में और 1975 में, है ना? 1971 है, सॉरी 1962 में भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में भी भारत पाकिस्तान युद्ध, 1975 में आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर 25 जून 1975 को किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने लगाया था, है ना मेरे प्यारे साथी। और यहाँ पर 3 बार अभी तक नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित है। राष्ट्रपति शासन 356 में है। ये 110 से भी अधिक बार लग चुका है, और यानी कि हर राज्य में लगभग 6-7 महीनों के अंतर्गत भारत के राज्यों में ये लगता रहता है। वित्तीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगा है? 0 बार। राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार, ये 100 से अधिक बार, ये 0 बार। अब राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? यह जब लगता है जब भारत में युद्ध की स्थिति बन जाए, या सशस्त्र सैनिक विद्रोह के आधार पर, या आपातकाल आपको लग जाए भारत में, तो इस प्रकार से यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है। जबकि राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब राज्यों की संवैधानिक जो सरकारें हैं वो सरकार अपनी चला ना पा रही हो, यानी कि संवैधानिक प्रक्रिया विफल हो गई है, तो वहां पर यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल कब लगता है? वित्तीय आपातकाल जब लगता है जब भारत देश में
यानी कि धन की क्या कमी हो जाए या साख कमजोर हो जाए तो यहां पर वित्तीय आपातकाल लगता है, जो अभी तक 0 बार लगा है। अब आएंगे हम अपने प्रश्न की ओर। बेटा हमसे भाग 18 में पूछा है, भाग 18 में आपात उपबंध किससे संबंधित है, तो इसका आंसर कौन सा मेरे प्यारे साथी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी मेरे प्यारे साथी को यह सेशन सही लग रहा होगा। मक्खी आ गई है। मक्खी का प्रयोग किस कल्चर में किया जाता है, कौन सा यानी कि अनुसंधान है जिसमें मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है, एपीकल्चर है ना मेरे प्यारे साथी। और ये सवाल हमारे एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर मधुमक्खी का क्या है, यहाँ पर प्रकोप देखने को मिला है ना। आइए प्रश्न नंबर 15, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है प्यारे साथी, नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन ए है सेकंड है, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी थर्ड, ऑप्शन डी 5। यहां पर विकल्प ए को देखेंगे, सेकंड भाग है क्या नागरिकता से। आइए यहां पर नागरिकता से संबंधित भाग क्या सेकंड है, जी हां इस द आपका सही बता रहे हैं कि नागरिकता आपके भाग 2 में है। और नागरिकता संविधान में कहां से कहां तक वर्णित है, कहां से कहां तक दर्शाई गई है। आर्टिकल आप जब भी अनुच्छेद पढ़ेंगे 5 से लेकर 11 तक हम नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं। अब नागरिकता को कब अपनाया गया था, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानने बात है, यानी कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अब नागरिकता भारत में कैसी अपनाई गई, ये भी प्रश्न बेटा बनता है। कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता। हम कहां के नागरिक बेटा माने जाएंगे, भारत के नागरिक माने जाएंगे, है ना प्यारे साथी। हम कहां के नागरिक यानी कि कैसे कहते हैं, इंडियन कहते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए एग्जाम में दोहरी नागरिकता वाला देश कौन सा है, यूएसए है प्यारे साथी। अगर आपसे पूछ लिया जाए तेरी नागरिकता वाला देश कौन सा है मेरे प्यारे साथी, स्विट्जरलैंड। कौन सा मेरे प्यारे साथी, स्विट्जरलैंड। अब नागरिकता का प्रावधान किस देश से उधार लिया गया है, यह भी प्रश्न बहुत बार बना है। किस देश से उधार लिया गया है नागरिकता को, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, ब्रिटेन, या फिर क्या हो जाएगा यूके। यूके का मतलब मैंने बताया प्यारे साथी, यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है किसको, ब्रिटेन को, है ना मेरे प्यारे साथी। अब यहां पर इस प्रकार से जो हम प्रश्न देख पा रहे थे कि इस नागरिकता का प्रावधान किस भाग से होगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे साथी, ए नंबर हो जाएगा 15 का ए। अब यहां पर इसका एक्सप्लेन मैंने किया प्यारे साथी, नागरिकता कहां से कहां तक 5 से 11 कब अपनाया गया, कैसी अपनाई गई, कैसी दोहरी नागरिकता है, तेरी नागरिकता किस देश से ली गई है और किस भाग में नागरिकता है। और नागरिकता आपको अर्जित कितने तरीके से की जाती है बेटा, 5 तरीकों से की जाती है। आइए 5 तरीके वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। समानता, एक तो जन्म से, है ना। दूसरा बेटा क्या बोला जाता है, वंश से। तीसरा देशीकरण से। चौथा भूमि अर्जन द्वारा। और 5वां आपके धर्म के आधार पर, यानी कि इस प्रकार से 5 प्रकार से अर्जित की जाती है। और समाप्ति भी बेटा कितने तरीके से होती है प्यारे साथी, 3। और नागरिकता से संबंधित एक अधिनियम बना है, यानी कि एक्ट बना है प्यारे साथी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नागरिकता संबंधी एक्ट बना है, जिस एक्ट का नाम है 1955 बना है, जिसमें आप देखेंगे वर्तमान में 8 बार क्या है बेटा, संशोधन किया जा चुका है। 8 बार संशोधन किया जा चुका है। यह नागरिकता से संबंधित विशेष रूप से आपकी व्याख्या थी
और प्रश्न नंबर 15 का करेक्ट आंसर ए बेटा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 आ चुका है आपके स्क्रीन पर। आपके चलिएगा एक बार पुनः आप सभी प्यारे साथी तैयार हो जाएं। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है? भाग ए 1 में, या फिर विकल्प बी भाग 2 में, या फिर विकल्प सी भाग 3 में, या फिर विकल्प डी भाग 4A में, है ना। मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 1 में क्या था बेटा? संघ शासित राज्य और राज्य क्षेत्रों का वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में अभी हाल ही भी डिस्कस किया बेटा नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, है ना। और भाग 3 में किसका जिक्र है मेरे प्यारे साथी? मौलिक अधिकारों का। किसका? मौलिक अधिकारों का। ये आपके कौन से भाग 3 में है? कहां से? 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। अब मौलिक अधिकार का वर्णन किस भाग में? यही तो प्रश्न पूछा है। अब मौलिक अधिकार का वर्णन अगर मैं देखूं भारतीय संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी बेटा? 7 थी। अब वर्तमान में बेटा इनकी संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है। कौन सा भाग यानी कि कौन सा मौलिक अधिकार समाप्त किया गया? जो मौलिक अधिकार का नाम बेटा हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, जिसे समाप्त किया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के 4 व अनुच्छेद 31 में हुआ करता था। और ये पहले क्या था प्यारे साथी? मौलिक अधिकार था। क्या था बेटा? मौलिक अधिकार था। अब इसकी वर्तमान लोकेशन की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, यहां पर आपका भाग कौन सा हो जाएगा? भाग 12। अब यहां पर अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं, अनुच्छेद 300A या फिर 300 का हो जाएगा। अब ये बात करूं मौलिक अधिकार से हटाकर इसे क्या बना दिया गया मेरे प्यारे साथी? कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया। अब यहां पर इनकी संख्या 7 से घटकर क्या हो गई बेटा? 6 हो गई, यानी कि मौलिक अधिकारों की। अब यानी कि 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 16 में मौलिक अधिकारों का वर्णन पूछा था, तो इस प्रश्न का उत्तर बेटा कौन सा हो जाएगा? 16 का सी सही उत्तर हो जाएगा, है ना साथी। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है बेटा। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर सभी विद्यार्थी बताएं जल्दी से। उम्मीद है सभी को यह सेशन अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो वाई टैप करें जल्दी से। आइए विकल्प ए यहां पर 9, विकल्प बी 11, विकल्प सी 10, विकल्प डी 12। मौलिक कर्तव्य कितने थे जल्दी बताइएगा? 9 थे, रॉन्ग हो जाएगा। 11 थे, रॉन्ग हो जाएगा। इसे कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, जिसमें कहा गया था बेटा कि भैया क्या 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार है यानी कि कर्तव्य है। कर्तव्य किन्हें सौंपा गया था मेरे प्यारे साथियों? माता पिता या उनके संरक्षकों को सौंपा गया था। और 86वां संविधान संशोधन 1 से और संबंधित है। यहां से सवाल बना है
कि शिक्षा का जो 6 से 14 वर्ष तक जो हमारे बच्चे हैं वो शिक्षा अध्ययन करते हैं, ये उनका मौलिक अधिकार है। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का या 21A में क्या उनका माना गया है, मौलिक अधिकार माना गया है, जो कि संविधान के भाग 3 में क्या है मेरे प्यारे साथी, वर्णित है। इसे भी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ये चीज अब याद रखे। अगला विकल्प सी, क्या इसका आंसर 10 होगा? 10 मौलिक कर्तव्य थे। जी हां मेरे प्यारे साथी, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और यहां पर जोड़ने वाली जो समिति का मेरे प्यारे साथी नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो यहां पर 17 का आंसर प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? सी उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को यहां पर समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सवाल होने वाला है मेरे प्यारे साथियों। आइए बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 8। जल्दी से मेरे प्यारे साथी इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? भाग 5 में क्या दिया गया है बेटा? संघीय कार्यपालिका दी गई है। बोलो हाँ या ना? जी हाँ, है ना। कहां से लेकर 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक, जो कि संविधान का सर्वाधिक क्या है? बड़ा भाग है ना प्यारे साथी, बड़ा भाग। पूरे जो भाग है भारतीय संविधान के 22 भागों में सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 22 है। अब भाग 6 में किसके बारे में दिया गया है? राज्य सरकारों के बारे में। अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक है। भाग 7 को क्या कर दिया गया बेटा? निरस्त कर दिया गया, यानी कि इसको क्या कर दिया गया? समाप्त बेटा कर दिया गया था। भारतीय संविधान में 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यहां पर भाग जो आप देख पा रहे हैं 7, इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, जिसमें राज्यों को ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया था, ABCD क्रम में बांटा गया था। इस श्रेणी को क्या है प्यारे साथी? समाप्त कर दिया गया था। तो इस 18 का भी प्यारे साथी उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी उत्तर सही हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपका उत्तर पूर्ण रूप से आप कर पा रहे होंगे। अगर कर पा रहे होंगे तो ये आप इस वीडियो में बने रहिएगा। थोड़े और भी प्रश्न बचे हुए हैं, 4-5 प्रश्न। आइए प्रश्न नंबर 19 की ओर बात करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है? प्यारे साथियों यहां पर डबल स्टार सबसे पहले मारे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आगामी एग्जामों में ये आपका भागों से संबंधित व्यापार वाला ये आपके एग्जामों में छप सकता है सवाल। आइए विकल्प ए भाग 14, विकल्प बी भाग 13, विकल्प सी भाग 12, विकल्प डी भाग 16। जल्दी से उत्तर छाटिएगा मेरे प्यारे साथी। भाग 14 में किसके बारे में है? केंद्र व राज्यों के मध्य अधीन लोक सेवाएं दी गई हैं। कहां से कहां तक प्यारे साथी? 308 से लेकर 323 तक। अगर व्यापार वाणिज्य की बात करूं बेटा, ये किसमें? भाग 13 में बताया गया है। अनुच्छेद 264 से लेकर अनुच्छेद अब आप देखेंगे नहीं, यहां पर एक नहीं है। अनुच्छेद 301 से लेकर अनुच्छेद 308 में यहां पर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। तो इसका उत्तर बेटा कौन सा हो जाएगा? यहां पर उत्तर बी हो जाएगा, यानी कि 19 का प्यारे साथी कौन सा? बी उत्तर सही हो जाएगा। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 20, संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में वर्णित है प्यारे साथी?
जल्दी से आप उत्तर इसका बताइएगा मेरे प्यारे साथियों। विकल्प ए भाग 20 में, विकल्प बी भाग 7, विकल्प सी भाग 22, विकल्प बी डी 9। भाग 20 में किसके बारे में बेटा बताया गया है? संविधान संशोधन के बारे में ही बताया गया है। और ये बताया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया आज से पूछ ली जाएगी किस देश से बेटा ग्रहण की गई है, तो इसका उपयुक्त आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो आप यहां पर 20 का भी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना प्यारे साथी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधानों या उपबंधों के प्रावधान दिए गए हैं? विकल्प ए भाग 18, विकल्प बी भाग 19, विकल्प सी भाग 21, विकल्प डी भाग 22। जल्दी से यहां पर प्रश्न छापिएगा और इसको डबल स्टार बनाइएगा। अस्थायी संक्रमणकालीन प्रावधान भाग 18 में प्यारे साथी क्या दिया गया है? आपातकाल, जिसका जिक्र अनुच्छेद 352 से 360 तक किया गया है। भाग 19 में संविधान के प्रकीर्णन के बारे में प्यारे साथी बताया गया है। किसके बारे में? प्रकीर्ण के बारे में। भाग 21 में किसके बारे में बताया गया है? अस्थायी प्रावधान, अस्थायी प्रावधानों के बारे में और संक्रमणकालीन उपबंधों के बारे में बताया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? 21 का सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन क्या बेटा प्रावधान दिए गए हैं। आइए अब यहां पर आपके लास्ट 2 प्रश्न आ चुके हैं मेरे प्यारे साथी। जल्दी से यहां पर आप बताइएगा प्रश्न नंबर 22। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? विकल्प ए 18, विकल्प बी 24, विकल्प सी 22, विकल्प डी आपका 22। यहां पर संविधान को कितने भागों में बांटा गया? ए ऑप्शन होगा नहीं, बी ऑप्शन नहीं। 25 को किस प्रकार से देखेंगे? यहां पर वर्तमान भागों की संख्या है। क्या बेटा? वर्तमान भागों की संख्या कितनी है बेटा? 25 है। अब यहां पर हमारे कुल संविधानों में कुल भागों की संख्या यहां से आज से पूछी गई है। कहां पर? संविधान में। तो यहां पर आप उत्तर लगा रहे होंगे सी होगा या डी होगा, लेकिन हमारे प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका उत्तर बेटा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? यहां पर यानी कि कुल भाग संविधान में कितने हैं? 22 ही है। अगर नवीनतम मैं भागों की बात करूं, भाग 4A है, भाग 9 है, और 9 कौन सा है? 9B है। और कौन सा भाग बेटा? 14A है। अब 22 और 4 कितना बेटा हो गया? 26। 26 माइनस 1 कौन सा भाग बेटा? भाग 7। क्या किया गया था? समाप्त किया गया था। याद आ रहा कुछ? 7वां संविधान संशोधन 1956। तो 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 25। ये 25 क्या हो जाएंगे? वर्तमान में। ये क्या है? भागों के क्या है प्यारे साथ? उपभाग है, क्योंकि यहां पर ये आप शब्द देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर प्यारे साथी कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 22 का डी। उम्मीद है अब यहां से आपको ये व्याख्या आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी। आइए आज का लास्ट प्रश्न आपका आ चुका है। प्रश्न नंबर जो आपको 23 दिखाई पड़ रहा है, इस प्रश्न का उत्तर मेरे सभी प्यारे साथी बताएंगे। और ये सीधा का सीधा एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, इस पर डबल स्टार बनाइएगा। पूछा गया संविधान के किस भाग में संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ का उल्लेख किया गया है? विकल्प ए भाग 15, विकल्प बी भाग 18, विकल्प सी भाग 22, विकल्प डी भाग 21।
संक्षिप्त नाम हमसे पूछा है प्यारे साथी। विकल्प ए में किसका वर्णन है? निर्वाचन का है बेटा। अनुच्छेद 324 से देखा हमने 329 में, है ना प्यारे साथी। भाग 18 में किसके बारे में देखा, जल्दी बताओ? आपातकाल। 352 से लेकर 360 तक, है ना प्यारे साथी। अब भाग 22 में क्या दिया गया है मेरे प्यारे साथी? संक्षिप्त नाम दिया गया है ना। और प्राधिकृत यानी कि पाठ दिया गया है। और हिंदी भाषा का, हिंदी का विकास करने का क्या है, प्रयास किया जाएगा। तो 23 का आंसर मेरे प्यारे साथी क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आज के जो आपके टॉप 25 क्वेश्चन आपसे यहां पर डिस्कस कर चुके हैं, 23 हैं, 2 मिस हो गए हैं मेरे प्यारे साथी। यहां पर 23 प्रश्नों को इस प्रकार से मैंने विभाजित किया है कि आज के बाद इस टॉपिक के पढ़ने के बाद कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ये एक बार आप पुनः देख सकते हैं। मेरे ट्रिक टू एग्जाम चैनल पर संविधान के एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट किया गया है, जिस सीरीज का नाम है मेरे प्यारे साथी बिल्डोजर सीरीज है, जहां से सीधे के सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हो सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और हमारी क्लास अगर अच्छी लगे तो जरूर आप हमारे 10 दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और हमारे ट्रिक टू एग्जाम को सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। आज के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।